हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारा अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म एडविन एक्सेस पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। क्या नाम है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन होता क्या है? तो हमारा फर्स्ट लॉ जो बोलता है, हम पहला जो है फर्स्ट लॉ देखेंगे। फर्स्ट लॉ हमारा होता क्या है? ये मतलब सर न्यूटन चाचा मतलब आप फर्स्ट लॉ में क्या बोल रहे थे? देखो अभी क्या बोले थे, तो हमारा न्यूटन जी तो है, हमारे साइंटिस्ट वो क्या बोले थे, बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई। यानी जब तक हम किसी बॉडी पे अगर रेस्ट पे है वो, तो उसको अगर बाहरी फोर्स हम ना लगाएं तो उसको वो क्या करता है, वो मूव नहीं करता। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन नहीं रहना चाहेगा जब तक हम बाहरी कोई फोर्स ना लगा दे। ये हमारा क्या बोलता है? ये हमारा न्यूटन पहला लॉ बोलता है, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है। ये मतलब सर न्यूटन है फर्स्ट लॉ मतलब है सर समझ आ गया। अब देखो क्या है ये, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई। यानी अगर जो बॉडी जो है वो रेस्ट पे अगर है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। ये क्या बोल रहा है? अ बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विथ सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन अनलेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। अगर कोई बॉडी जो है मोशन में है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोशन में ही रहना चाहेगा, ना ही वो अपना स्पीड को चेंज करेगा, ना ही डायरेक्शन को। एकदम सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन के साथ वो चलते रहेगा। ये मतलब सर समझ गया मतलब है। देखो एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे जो है मस्त ये जो है यहाँ पे बैठा हुआ है इधर। ये देखो एग्जांपल, ये हमारा लल्लू बेटा यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, लेटा पड़ा है रेस्ट मोशन में। क्या में है? अब ये रेस्ट मोशन में, इसकी मम्मी मारती है इसको एक चप्पल, चटाक एकदम गाल वो देती है मार के। क्यों मारती है? पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, पूरा दिन आलसी की तरह पड़ा रहता है बेड पे, बैठ के मस्त यहाँ पे मोबाइल स्क्रॉल, ये रील्स देख रहे हैं ये। जैसे ही इसको अभी तो रेस्ट पे था, ये मत हिल डुल नहीं रहा था, मस्त पड़ा हुआ था एकदम आलसी की तरह बेड पे। लेकिन जब इसी इसकी मम्मी यहाँ से चप्पल मारती है इसके मुंह पे, यानी फ्लाइंग चप्पल जैसी देती है, तुरंत ये मोशन में आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, तुरंत मोशन में आता है, भागता है स्कूल की तरफ अपना एकदम नोना बाबू बन के, एकदम यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पहन के। ये हमारा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पहन के चला ये स्कूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वो रेस्ट पे था और रेस्ट पे ही रहना चाह रहा था, आलसी बना हुआ था, सो रहा था मस्त, एकदम उठना ही नहीं चाह रहा था। जैसे उसकी मम्मी एक चप्पल मारती है, ये मतलब सर स्कूल जाने का मतलब मन नहीं कर रहा था। तो इस वजह से तो मम्मी मारती है। ये मतलब सर मम्मी मारी मतलब चोट लग गया। वो लतखोर, तुम लात जूता खाने वाला काम ही करते हो। ये क्या हुआ, इसको जैसे ही फ्लाइंग चप्पल पड़ता है तुरंत मोशन में आ जाता है। तो क्या हुआ, बाहरी एक्सटर्नल फोर्स जब इस पे लगता है तो इस पे क्या होता है, तो इसका जो है पोजीशन चेंज हो जाता है, यानी रेस्ट से क्या हो जाता है, ये मोशन में आ जाता है। अब देखते हैं हम एग्जांपल्स। और पहला हमारा एग्जांपल बोलता है न्यूटन फर्स्ट लॉ का, अब बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई। यानी अगर बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहना चाहेगा वो, कि कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये हमारा चिन्नू बेटे, ये हमारा चिन्नू, यहाँ पे बुक्स रखा हुआ है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से मम्मी अभी डांट रही है, थोड़ी देर में अभी यहाँ से फ्लाइंग चप्पल जब पड़ेगा तुरंत ये उठ के भागना चालू कर देगा। ये मतलब सर मम्मी ना बेलन से भी मार देती है सर मतलब मुझे मतलब चोट लग जाता है। तुम हो ही लटखोर, तुम मार खाने वाला काम ही करते रहते हो पूरा दिन। ये देखो क्या, बॉडी इज इन मोशन विद रिमेन इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो ये देखो, ये यहाँ पर रील्स का स्पीड बढ़ते जा रहा है, ये पूरा दिन रील्स देख रहा है। कि अभी क्या है, मोशन में है इसका, ये मोशन में एकदम रील्स देखते जा रहा है देखते जा रहा है। यहाँ से इसके चुन्नू के पापा आते हैं, जैसे ही चुन्नू के पापा आते हैं डांट लगाते हैं, ये क्या हो जाता है, ये शांत हो जाता है, करना मोशन में नहीं है अब, एक्सटर्नल फोर्स लगता है जब शांत हो जाता है, डांट भी नहीं मानता है। यहाँ से ये पापा इसका पकड़ते हैं बाल, लपेट देते हैं घुमा के चारों तरफ। ये मतलब सर पापा था मतलब सर मेरा हेयर स्टाइल खराब कर देते हैं। काम ही वैसा करते हो, पढ़ते हो नहीं, पूरा दिन बस रील्स देखते रहते हो, तो क्या किया जाएगा तुम्हारा ये बताओ। अब ये देखो, अब बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन क्या, मोशन इन सेम डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। तो ये क्या एग्जांपल हमारा क्या बोल रहा है, अगर कोई बॉडी जो है मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पर लग ना जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है हमारा, आगे क्या बोलता है, इंटरनल फोर्सेस फोर्स कैन नॉट चेंज स्टेट।
यानी इंटरनल फोर्स की वजह से हमारा क्या है, स्टेट चेंज नहीं हो पाता। मतलब अगर हम रेस्ट में हैं या हम मोशन में है तो उसका पोजीशन मतलब वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कौन सा फोर्स की वजह से? इंटरनल फोर्स की वजह से। कैसे? ये हमारा चुन्नू लाल है, पूरा दिन ऊट पटांग काम करके लात जूता खा के रात में 2 बजे ये क्या करता है, बेड पे बैठता है, सोता है। मैं कितना बुरा आदमी हूँ, दिन भर फोन चलाता रहता हूँ, पढ़ाई नहीं करता, गालियाँ देता हूँ, गंदी गंदी बातें करता हूँ, घर से 20-20 रुपए चुरा लेता हूँ। ये क्या करता है? यही सब काम हमारा चुन्नू लाल करता है, रहता है पूरा दिन। ये मतलब सर ये सब है मतलब बातें बताई नहीं जाती। बताई नहीं जाती ये क्या है, लेकिन तुम्हारा हरकत तो पता चल गया। पूरा दिन ये क्या है, सोच रहा है कि हम ये सब काम करते रहते हैं, ये सब गंदी गंदी काम करते रहते हैं, लेकिन फिर अगला दिन से फिर ये क्या करता है, वही काम शुरू कर देता है, वही 20-20 रुपए चुराना, गाली देता है, गंदी गंदी बातें करता है। और क्या करता है, ये कितना बुरा हरकत फिर अपना चालू करता है। इंटरनल फोर्स की वजह से कुछ नहीं होता, लेकिन यही अगर ये अभी हम चुन्नू लाला, यहाँ पे इसके पापा, ये पापा जी आए यहाँ पे बाइक से, ये हमारा बाइक, ये बाइक से आए, एक बेल्ट मारता है। जैसे ही बेल्ट बेल्ट इसको पड़ा, चप्पल जूता था वो पड़ा है चुन्नू को, तब एक्सटर्नल फोर्स लगा। और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ये हमारा चुन्नू लाल सुधर जाता है। ये मतलब सर आप मतलब मुझे मतलब सर इतना पिटवाते क्यों हो? तुम हो लतखोर, बिना मार खाए तुम मानते नहीं हो। अब रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे हम ये गोल्फ खेलते हुए देखे होंगे, खुद तो खेले नहीं होंगे, खुद तो गिल्ली डंडा खेलते रहते हो, साइकिल का चक्कर घुमाते रहते हो, तो टीम में देख लेना, ये आइस, आइस क्या होता है, आइस गोल्फ होता है, ठीक है। ये जब खेलता है तो यहाँ पे ये देखते हो कि बहुत जल्दी 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 मूव करता है। क्यों मूव करता है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है, यानी फ्रिक्शन हमारा होता ही नहीं है। लेकिन ये फुटबॉल का गेम में हमारा क्या होता है, ये मूव करता है, लेकिन जब मारते हैं तो हम इसमें तो बोल सकते हैं ना कि अगर बॉडी को हम एक लात मार दिए तो अब तो वो मूव करते रहना चाहिए, बोल तो सकते हैं। क्या मतलब सर ये डाउट मतलब मेरे दिमाग में सर मतलब आ रहा था। हाँ तो देखो क्यों आ रहा था, डाउट क्लियर कर देते हैं। ये जब जब मुंह एक लात मारते हैं, ये तो मूव करते रहता है, करते रहता है, लेकिन इस ये अभी कि रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि घास जो है उस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाता है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका वेलोसिटी यानी स्पीड इसका धीरे हो जाता है। स्पीड धीरे होने के कारण क्या हो जाता है, ये रुक जाता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम अर्थ पे किसी चीज़ को मारें और वो डायरेक्टली चलता ही जाएगा, या फिर किसी चीज़ को जोर से मार दे तो वो चलता ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो है फ्रिक्शन आ जाता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है इसको, तो फ्रिक्शन की वजह से ये जो है रुक जाता है। तो ये टॉपिक हमारा फर्स्ट लॉ यहीं पे ख़त्म हो गया। अगला लेक्चर में हम इनर्शिया वगैरह के बारे में बात करेंगे, फिर सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, यही सब मोमेंटम वगैरह के बारे में बात करेंगे। तक इस वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।